ये किसी भी डेमोक्रेसी के लिए, और बिकॉज यू आर नॉट अ बिग स्टेक होल्डर इन बंगाल इलेक्शन, इसलिए मैं आपसे एक बड़ा न्यूट्रल सा स्टैंस चाहती हूं। ये चाहे ममता बनर्जी जिम्मेदार हो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जिम्मेदार हो, बीजेपी जिम्मेदार हो, डेमोक्रेसी में लैक ऑफ ट्रस्ट किस तरफ ले जाकर खड़ा करेगा हमें? देखिए गरिमा जी, बिल्कुल आपको न्यूट्रल अपना स्टैंड बताता हूं। अगर आप न्यूट्रली बाहर से देखें तो आप इलेक्शन कमीशन ये चाहता है कि आप हमारे नजरिए से देखो, केंद्र सरकार ये चाहती है आप हमारे नजरिए से देखो, और जिस तरह से केंद्र सरकार ताकत का नुमाइश कर रही है, अपनी ताकत को हर पल पर हर कदम पर दिखाने की और उसको जताने की कोशिश कर रही है, डेमोक्रेटिक फेडरल स्ट्रक्चर में ऐसा कभी नहीं देखा गया हमारे देश में। हर एक छोटी सी छोटी बात पे केंद्र सरकार ये बताना चाह रही है कि हम कितनी ताकतवर हैं, भाजपा ये बताना चाह रही है हम कितने ताकतवर हैं। आपने चुनावों में सुना होगा कि जब इलेक्शन कैंपेन बंगाल का शुरू हुआ था तो किस तरह से ईडी के पदाधिकारियों को और मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया था, आईपैक के पदाधिकारियों को ईडी ने पूरा का पूरा दीदी का कैंपेन इन्होंने डीरेल कर दिया। जो कैंपेन संभाल रहे हैं उन्हीं को जेल में डाल दिया। और सोचिए, जिस दिन कैंपेन खत्म हुआ, जिस दिन चुनाव पोलिंग हुई, उसके अगले दिन लोअर कोर्ट से बेल मिल गई उन्हें, और ईडी ने उसका अपोज तक नहीं किया। नहीं, मैं यही तो सवाल पूछ रही हूँ निवान भाई, मैं यही सवाल पूछ रही हूँ कि ना सुप्रीम कोर्ट पर हमें भरोसा, ना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर हमें भरोसा, ना हमें ईडी सीबीआई पर भरोसा, तो फिर भरोसा किस पर बचेगा लोकतंत्र में? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि जो वहां पे राज्य सरकार के इलेक्शन ड्यूटी पे एम्प्लॉइज हैं, वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत इलेक्शन कमीशन को ही तो रिपोर्ट कर रहे हैं, तो उन पे भरोसा क्यों नहीं है उन्हें? ये भी तो जवाब दे इलेक्शन कमीशन। जो वहां पे एम्प्लॉइज बैठे हैं वो सारे इलेक्शन कमिश्नर को ही तो रिपोर्ट कर रहे हैं। आज बीजेपी ये करना चाहती है, क्योंकि गलत काम में हर कोई सहयोगी नहीं बनेगा गरिमा जी। गलत काम में केवल अपने ट्राइड एंड टेस्टेड लोग ही सहयोगी बनेंगे। ये लोग वहां पे जाके गलत काम करवाना चाहते हैं, इसीलिए ये लोग वहां के लोग नहीं चाहते, ये अपने ट्राइड एंड टेस्टेड लोगों को। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, और सुप्रीम कोर्ट उसको बाकायदा अप्रूव कर रहा है कि अगर दोनों भी बना दिए, दोनों भी लगा दे केंद्र से, तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं, ना हम इंटरवीन कर सकते। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नहीं कहा। दुनिया भर में लीगल चोरी करवाना हो तो भाजपा से अच्छा कोई चोर नहीं है। ये किस तरह से लीगैलिटीज को जो है वो सामने रख के चोरी करते हैं, ये पूरे देश के सामने 27 लाख लोग। ठीक है निवान, ठीक है निवान, विजय शर्मा, दुनिया भर के सवाल हैं और हम डंका पीट रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की निष्पक्षता का। 27 लाख लोग बाहर बैठे हुए हैं वोटर लिस्ट से, बेचारे जिनका कोई गुनाह नहीं। 1,36,00,000 को लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पर दौड़ा दिया गया, पूरे बंगाल को दौड़ा दिया, जिस पर कोई सवाल नहीं, और हम ये हुंकार भरते फिरे कि भाई निष्पक्ष जो करा रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो पेट में दर्द होता है विपक्षियों के। गरिमा जी, ये अकेला वेस्ट बंगाल नहीं है जहां इस तरह के तारकिन विसंगति का ये लिस्ट आई हो। ये तमिलनाडु में भी आई थी, तमिलनाडु भी कोर्ट गया था, सुप्रीम कोर्ट गया था, पुडुचेरी में भी ये आई थी, केरला में भी आई थी, सारी जगह कहे तो मैं आंकड़े दे देता हूं आपको। बगैर निपटारे के कितने लोग छूट गए तमिलनाडु में, बगैर निपटारे के तो वो ममता दीदी से पूछो ना, ममता दीदी सुप्रीम कोर्ट गई थी, उनको चुनाव आयोग के ऊपर भरोसा नहीं था, तो सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्त कर दिया, तीन स्टेटों के जजेस लगा दिए, उनके सुपरविजन में काम हुआ। तो चुनाव आयोग के ऊपर आप ठीक रखिए फोड़ते हो? ममता दीदी से पूछो ना ये सवाल। भैया आप जो चुनाव, मतलब आपको दिक्कत नहीं ना? 27 लाख लोग छूट गए कॉन्स्टिट्यूशन से, हमें दिक्कत, कॉन्स्टिट्यूशनली गलत काम हुआ, बीजेपी को दिक्कत नहीं है ना? अगर किसी मैं तो सिंपली सवाल पूछ रही हूँ, छोड़ दीजिए ना ममता बनर्जी को। आखिरी सवाल बस ये बता दीजिए विजय शर्मा कि कॉन्स्टिट्यूशनली संवैधानिक तौर पर जो काम गलत हुआ, बीजेपी को दिक्कत नहीं है ना? डेट ऑफ बर्थ में 4 साल का फर्क हो, हाँ, माता पिता और जो वोटर उनका बेटा है, तो उसको कैसे वोट देने का अधिकार दिया जा सकता है? तो इलेक्शन आप पोस्टपोन कराते, प्रोवाइड नहीं कराए। अरे प्रोवाइड किसने करनी? विजय शर्मा इलेक्शन पोस्टपोन कराते, राष्ट्रपति शासन लगाते, 6 महीने अगर और गुजर जाते तो प्रेसिडेंट रूल लगाते, बाद में इलेक्शन कराते। चुनाव आयोग की जो ड्यूटी थी वो तो समय से और सही तरीके से कर रहा है ना। अब मिर्ची लग रही है ना, अब मिर्ची लग रही है, 20 भी पढ़ लेंगे आप भी, बार बार पर आप अटके हुए हैं। 326 पर आप पढ़ लीजिए कानून का। आप एक बताइए, आप 326 पढ़ लीजिए ना। आप इस देश के कानून को मानेंगे नहीं मानेंगे? 326 मानेंगे, अनुच्छेद संविधान का। नहीं, 326 मानेंगे तो आप 20 भी नहीं मानेंगे। 326 ये कहता है एक भी वैध वोटर ना छूटे, इसको मानेंगे कि नहीं मानेंगे? तो कौन सा बताइए, उन 27 लाख में कौन सा वैध वोटर था जो रोक दिया? ये तो अदालतों को बताना है। अदालत को बताना, अदालत के सामने गया कौन? यही तो सबसे बड़ी विडंबना है। अदालत के सामने अगर चले गए और अदालत ने कह दिया कि ये कागज जांच लीजिए, जहां कागज जांचे जाने चाहिए थे।
300 स्टेटों के जहां जज लगे हुए थे वो अदालत नहीं थी, वो भी एक अदालत ही ये थी। कई बार सर जज क्या सर काम एक करते सेकंड हैं? वो विजय अदालत ही तो शर्मा, चलाते हैं। विजय शर्मा, हम बार बार आप इसी पर बार बार हमारी जो बातचीत है वो गड़बड़ाती है, आप इस पर अटके हुए हैं। और मैं ऑन एयर आपको ये बात कहकर जा रही हूं, और ऑन एयर 140 करोड़ का भारत है, 326 अनुच्छेद एक भी वैध वोटर को छोड़ने की इजाजत नहीं देता, ये कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसी को इंश्योर करने के लिए 19 अदालतें बनाई थी कि 19 अदालतों में दस्तावेज चेक हो जाएंगे, चेक होने से पहले किसी का नाम नहीं काटा जा सकता, जब चेक कर लोगे और इनवैलिड निकल आए तब भले ही काट दीजिए, वो चेक ही नहीं हुए। ये सवाल है ना सर विजय शर्मा, आप ही को मैं ये एड्रेस करते हुए बात कह रही थी, और दरअसल इस पर बीजेपी को कोई दिक्कत नहीं है, कोई सवाल नहीं। सबसे बड़ा सवाल में इतना है। सबसे